या फिर आप ओट्स का उपमा बना सकती हैं। इसी के साथ ओट्स को पाउडर करके आप आटे में भी मिला सकती हैं और उसकी रोटियां बना सकती हैं। इस तरीके से आप इनोवेटिव होकर ओट्स को काफ़ी तरीके से अपनी मील में शामिल कर सकती है। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप ओट्स से कोई भी रेसिपी बना पाएंगी। तो दोस्तों, ये थे आपके खत और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। इनमें से कौन सी हरी सब्जी का इस्तेमाल हुआ है हरा भरा कबाब बनाने में? भिंडी, लौकी, करेला या पालक? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। सवाल तो है बेहद ही आसान, तो झटपट से भेज दीजिए दोस्तों इस आसान से सवाल का जवाब। यहाँ मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद बनाना सिखाऊंगी एक चटपटी चटनी। तो देखते रहिए अक्सर रसोई। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इफ्तार की फजीलत, खुसूसी दुआएं, इफ्तार के तिब्बी फवायद और नाते पाक का नजराना। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इफ्तार टाइम लाइव रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद आप सभी तमाम लोगों का अक्सर रसोई में इस्तकबाल है। दोस्तों, हरे भरे कबाब के साथ अगर कोई जायकेदार और चटपटी चटनी हो जाए तो क्या बात है। तो चलिए अपनी अगली रेसिपी बनाते हैं, मूली और दही की चटनी। मूली और दही की चटनी जैसा कि नाम से ही जाहिर है बनती है मूली और दही के मुरक्कब से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए पुदीना, दही, धनिया, नमक, हरी मिर्च, मूली, काली मिर्च, लहसुन और अदरक और इसी के साथ साथ चाट मसाला। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। सबसे पहले मैं जार में डाल रही हूँ मूली और यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप कटी हुई मूली, जिसका कि मैंने पहले से छिलका निकाल दिया है और उसे काफ़ी बारीक बारीक काट दिया है। मूली के मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी फ़ायदे हैं, स्पेशली डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो आपके खाने को हज़म करने में मदद करती हैं। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें पुदीना तकरीबन आप 1/4 कप ले लें। इसके बाद इसमें डालेंगे धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका, यहाँ मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, 1 चुटकी के बराबर काली मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट दोनों मिलाकर के 1 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही तकरीबन आधा कप। अगर कभी मूली आपको कड़वी लगे तो आप इसमें हस्बे जायका चीनी भी डाल सकते हैं। और अब इस मुरक्कब को हम चला लेते हैं। चटनी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। डाल लेते हैं इसे एक सर्विंग बोल में। तो आप देख सकते हैं बेहद ही आसान है ये चटनी बनाना। इसी के साथ ये चटनी ऐसी है जिसमें कि डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसे मूली के साथ साथ हमने पुदीना और उसी के साथ लहसुन और अदरक का भी इस्तेमाल किया है। इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके खाने को हजम करने में मदद करती हैं। और कबाब्स के साथ भी ये जो चटनी बनाई है हमने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है।
इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। अब हम गार्निश कर लें इसे पुदीने के पत्ते के साथ। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है मूली और दही की चटनी। इस मजेदार और चटपटी चटनी को मैं जानती हूँ नाजरीन आप अपनी बावर्ची खाने में जरूर बनाना चाहेंगी। आप अच्छे से बना पाएं उसके लिए नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। दही और मूली की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप कटी हुई मूली, 1/4 कप पुदीना के पत्ते, आधा कप हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और आधा कप दही। गार्निश के लिए हमें चाहिए थोड़े से पुदीना के पत्ते। दही और मूली की चटनी बनाने के लिए एक एक करके सारे आशिये को ग्राइंडर में डालकर इस मुरक्कब को चला लें। ग्राइंड हो जाने पर चटनी को एक सर्विंग बोल में निकालकर पुदीने के पत्तों से गार्निश करें। लीजिए तैयार है दही और मूली की चटनी। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपने इस रिकैप को गौर से देख लिया होगा और अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर आज के एपिसोड के सवाल पर। इनमें से कौन सी हरी सब्जी का इस्तेमाल हुआ है हरा भरा कबाब बनाने में? भिंडी, लौकी, करेला या पालक? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब दिया है शाजिया मेहताब ने, जो कि लाल कुआं दिल्ली से हैं। घड़ी की सुइयां मुझे आपसे जुदा होने के लिए कह रही हैं, क्योंकि वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में कुछ और नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, तमाम आलम के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, बरकतें, सआदतें भरपूर तौर पर मुबारक हों। प्रोग्राम अनवार कुरान में आप तमाम का खैर मकदम है, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर उलमा, मुमताज़ मुफस्सिरीन कुरान मजीद का तर्जुमा व तलखीस पेश करेंगे। तो आज पेश खिदमत है आपके कुरान मजीद के पहले सवा पारा की तर्जुमा, तलखीस व तफसीर, जिसमें सूरह बकरा के 21 रुकू का तर्जुमा व तलखीस बयान की जाएगी। तो आइए शामिल होते हैं प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने कुरान मजीद के इब्तदाई पहले पारे की और दूसरे पारे के रुब हिस्से की तर्जुमानी और उसका ख़ुलासा पेश किया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद का आगाज़ सूरतुल फातिहा से होता है और फातिहा के माने होते हैं खोलने वाली चीज़। चूँकि सूरतुल फातिहा कुरान मजीद को हमारे सामने खोल कर रख देती है, इसीलिए इस सूरत को इस नाम से मौसूम किया गया है। सूरतुल फातिहा में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमको ख़ुद अल्लाह ताला की हम्द व सताइश कैसे की जाए उसका तरीक़ा सिखाया और ये इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कि उसकी खूबियों का एतराफ़ करें
اس کے رب ہونے کا اقرار کریں، اور اسی طرح آخرت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ ججمنٹ کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، اور اس دن تنہا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں تیسری اہم چیز کی جانب اشارہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم جس کو شریعت کہا جاتا ہے، اس کی بندہ توفیق طلب کرے، ہدایت طلب کرے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم دراصل ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں، انعمت علیہم ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندوں کے اندر دین سے اور شریعت سے اور صراط مستقیم سے ہٹنے اور اس سے دور ہو جانے کا خوف ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ دین پر بندوں کو گامزن رکھیں، کیونکہ جو دین سے ہٹ جاتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، یا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم، یا پھر وہ بہت گمراہ ہو جاتے ہیں، جن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا الضالین۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے جب بندے ہٹ جاتے ہیں اور صراط مستقیم کو جب بندے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے غضب اور اس کی پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان قوموں کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ان قوموں میں سب سے زیادہ قابل ذکر قوم وہ بنی اسرائیل قرار پائی، لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک طرح سے غیر المغضوب علیہم کی تفسیر فرمائی، لیکن اس صورت کا آغاز ہوا، سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا ایک عجیب و غریب تمہید سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جہاں حروف مقطعات کا تذکرہ کیا وہیں یہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، ھدی للمتقین، اور جن کے اندر تقوی کا ملکہ ہوتا ہے وہ اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تقوی کا ملکہ کن کے اندر ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا پورا ان کو احساس ہوتا ہے۔ ان کے برخلاف ایک دوسرا گروپ ہوتا ہے، ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو ایمان سے بالکل محروم، وہ ضد پر اور ہٹ دھرمی پر اور انانیت پر ایسا اس طرح سے اصرار کرتا ہے کہ اس کے دل کو گویا کہ مہر لگ چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے گروپ کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا اس گروپ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دین میں کچھ منفعت ہے تو وہ دین کی طرف بھاگتا ہے، اور جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین کے اختیار کرنے اور دین پر چلنے میں کچھ نقصان ہے تو وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور ان کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ان کا عالم ایسے ہی ہے جیسے کہ صحرا و بیابان میں ایک شخص ہو اور کالی گھٹائیں چھا رہی ہوں اور زبردست بارش ہو رہی ہو اور بجلیاں ایسی چمک رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں۔ تو جب ان کو تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے بجلی کے چمکنے سے وہ آگے کی طرف لپکتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھٹر کر رک جاتے ہیں۔ یہ ان کا عالم ہے جو دین کو فائدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اگر قربانی کا مسئلہ آ جائے تو وہ رک جاتے ہیں، قربانی کا مسئلہ آ جائے تو ان کے پیروں میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو سجایا، اور اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بڑے چاؤ کے ساتھ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اسماء کا علم عنایت فرمایا، اور پھر سارے ملائکہ اور فرشتوں کو حکم ہوا
کہ وہ آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، سوائے ابلیس کے وہ رکا رہا اور اس نے انکار کیا، اور اس کے انکار اور اس کی ہٹ دھرمی اور اس کے ضد کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوا، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ابن آدم کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرنے کی ساری جد و جہد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو مہلت دی گئی۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کو اس درخت کو نہیں چکنا چاہیے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے ہرگز ضد نہیں کی، ہٹ درمی کا بالکل مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ رو رو کر گڑ گڑا کر اور گھگیا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی۔ یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اور ان کی آل اور ان کی اولاد کو یعنی حضرت انسان کو ہمیشہ توبہ کی روش اختیار کرنی چاہیے، گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ ضدی پن اور ہٹ دھرمی یہ دراصل ابلیس کا شیوا ہے جو انسان کو ابلیس ہی کے راستے پر لے کر چلتا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ انداز ہے جس کو بنی اسرائیل نے اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تقریباً 10 رکوع ہیں، رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 15 تک آپ دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر انہوں نے کیسے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور آغاز یوں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ میں نے تم کو ساری روئے زمین پر اور اس وقت کی ساری نسلوں پر فضیلت دی تھی اور بڑی نعمت تم پر کی تھی، لیکن تم نے ان نعمتوں کی کیسے ناقدری کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم بنیادی ان کی مثالوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سیدھا سادہ دین دیا تھا، اور دین کے بڑے پیارے احکام تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے ان پر نازل ہوئے تھے، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بڑی ناقدری کی اور اس سے بڑی روگردانی کی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ تاریخ سے یوں بیان فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بقید حیات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی انہوں نے شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں کی، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک گائے ان کو ذبح کرنی ہوگی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں گائے کا تذکرہ فرمایا، اور گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑ گیا۔ افطار کی فضیلت، خصوصی دعائیں، افطار کے طبی فوائد اور نعت پاک کا نذرانہ۔ ہندوستان کے مختلف شہروں سے افطار ٹائم لائیو، روزانہ شام 5 بجے، صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ ماہ رمضان اور رونقیں، لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 3 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں، روزانہ رات 10:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام، ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں
तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गाय को चूँकि अरबी में बकरा कहते हैं, इसीलिए इस सूरत को सूरतुल बकरा के नाम से मौसूम किया गया। लेकिन बनी इसराइल बजाय इसके कि सीधे सादे अंदाज में गाय अल्लाह के हुक्म पे ज़िबाह करते, उन्होंने बड़ी बहसें की, बड़े सवालात किए। गाय की कद क़ामत के बारे में पूछा, उसके रंग व रूप के बारे में पूछा, उसकी उम्र के बारे में पूछा, और उनके सवालात की कसरत की वजह से अल्लाह के हुक्म पर अमल करना उनके लिए पेचीदा हो गया और मुश्किल हो गया। ये उनका रवैया था अल्लाह ताला के दीन के सिलसिले में। अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन के चुंगल से नजात दी, जो उनको ग़ुलाम और नौकर बनाया हुआ था। ज़िल्लत की ज़िंदगी से वो दो चार थे। अल्लाह ताला के रहम करम से उन्होंने समंदर पार किया और एक बयाबा में पहुँचे तो उनको साए की ज़रूरत पड़ी, ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ी। अल्लाह ताला ने बदलियों को हुक्म दिया जो उन पर ख़ैमे की तरह तन गए। अल्लाह ताला ने उनके लिए मन्ना और सलवा नाजिल फरमाया, जो खाने पीने की बेहतरीन ग़िज़ा थी। ये खुदाई मेज़बानी थी जिसकी उनको कदर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस ग़िज़ा की और इस खुदाई मेज़बानी की नाकदरी की, जिसकी वजह से फिर वो न सिर्फ़ इस ग़िज़ा से महरूम हुए बल्कि 40 साल तक उस सहरा में, उस बयाबा में दरबदर की ठोकरें खाते रहे। यतीहून फ़िल अर्द 40 सना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला ने उनकी नेमतों की नाकदरी की मिसाल बयान करते हुए ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मनसब इमामत से इनायत फरमाया था। उनको एक क़यादत दी गई थी और वो क़यादत ये थी कि वो दीन के दाई थे, वो उम्मत शहादत थे। लेकिन बनी इसराइल ने अपने इस मनसब की नाकदरी की और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर खुराफात ईजाद कर लिए और अपने दीन को पसे पुश्त डाला। अल्लाह ताला तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि उनकी किताब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी गई थी, पेशनगोई की गई थी, लेकिन उन्होंने उन पेशनगोइयों को छुपा दिया और अपनी किताब से उन आयतों को मेट दिया, माह कर दिया। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसकी इन नेमतों की नाकदरी की वजह से अल्लाह ताला ने उनसे नज़र रहमत को मोड़ लिया और फिर उन पर गज़ब नाजिल हुआ। बनी इसराइल को ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया कि ये तुमसे जो नाराज़गी है, ये नाराज़गी अज़ली नहीं है। अगर तुम तौबा कर लो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते को अपना लो, अल्लाह से रुजू कर लो, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम कबूल कर लो, तो तुम फिर अल्लाह ताला की निगाहों में महबूब और काबिल क़दर करार पाओगे। और याद रखो, तुम्हारा ताल्लुक़, तुम्हारी निस्बत किससे है? बनी इसराइल भी, बनी इस्माइल भी और सारे आसमानी मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को और सारी बनी नौ इंसान को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमूना आगे करते हुए, नमूना पेश करते हुए इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहीम को देखो कि उनका मिजाज क्या था। उनका मिजाज ये था कि जब कभी अल्लाह ताला की जानिब से कोई हुक्म आता तो वो तामील करते, इस क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब कभी परवरदिगार ने इब्राहीम से कहा है इब्राहीम अल्लाह की बात मान लो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिला तरद्दुद अल्लाह ताला की बात मानी। वह अपने घर से हिजरत करके मुल्क मिस्र होते हुए मुल्क शाम में आकर आबाद हुए और यह अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपने घर को खैराबाद कहा था और मुल्क शाम में आकर आबाद हो गए। अल्लाह ताला के हुक्म से
उनके आंगन में चांद उतरा और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनको नवाजा। अल्लाह ताला ने जब कभी उनसे ये कहा कि अपने घर की कुर्बानी दो और अपने घर की मोहब्बत की कुर्बानी दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामील की और हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल को लेकर हिजरत की, यहाँ तक कि वो मक्के मुकर्रमा के उस इलाके में पहुँच गए जो उस ज़माने में बिल्कुल वीरान था। वहाँ न कोई दरख्त था, न कोई कुआं था, न पानी का कोई सोर्स था, न ग़िज़ा का कोई चारा था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने उस कुंबे को जो बहुत मुख्तसर था, हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल पर मुश्तमिल था, उसको आबाद किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब हज़रत इस्माइल बड़े हो गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से उनको ज़िबाह करने के लिए मिना के मैदान में ले गए और ज़िबाह करने के लिए उन पर छुरी भी रखी, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में बयान फरमाया। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल की और उसके बाद ये इरशाद फरमाया कि ए इब्राहीम और इस्माइल, अब तुम हमारे हुक्म पर काबतुल्लाह की तामीर करो, मेरे घर की तामीर करो। इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने मिलकर अल्लाह ताला के उस घर की तामीर की जो आज काबतुल्लाह के नाम से मौसूम है। और सारी दुनिया से मुसलमान जहाँ हज करने के लिए पहुँचते हैं, यह काबतुल्लाह, इसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुसलमानों नमाज के वक्त इसी का तुम रुख करो। चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग अपनी इबादतों में ख़ास तौर पर बनी इसराइल और यहूदी शरीयत में हुक्म यह था कि वो मुल्क शाम में फ़लस्तीन जो शहर है जहाँ पे कि मस्जिद अक्सा है, वहाँ का रुख करें। जब अल्लाह ताला की जानिब से ये हुक्म आया कि अब अपना रुख इबादतों और नमाज में काबतुल्लाह का कर लो, तो बनी इसराइल ने बहुत प्रोपेगेंडा किया, बहुत शोर किया और ये कहा ये क्या बात है कि अब इबादतों में रुख भी तब्दील होने लगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम आन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। कुछ नादान लोग ये कहेंगे कि ये क्या हो गया कि लोगों ने अपना रुख बदल दिया और अपने चेहरे बदल दिए और बजाय मस्जिद अक्सा के अब ये काबतुल्लाह की जानिब करने लगे। तो ए नबी, आप उनसे कह दीजिए मशरिक़ मग़रिब ये सारी सिमतें अल्लाह ताला के लिए है। असल मतलूब तो ये है कि अल्लाह के हुक्म की तामील हो। मतलूब ये नहीं है कि इंसान का चेहरा मशरिक़ की जानिब है या मग़रिब की जानिब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हालत क़याम में भी तुमको हरम शरीफ की जानिब रुख करना होगा, हालत सफ़र में भी तुमको हरम शरीफ की जानिब रुख करना होगा। और ये दरअसल मिल्लत इब्राहीम की तजदीद थी और इसको लोग महसूस कर रहे थे, ख़ास तौर पर बनी इसराइल महसूस कर रहे थे कि जब हम रुख करेंगे क़िबले की जानिब, मस्जिद हराम या काबतुल्लाह ये सारे उसके नाम हैं, तो उसकी जानिब हम रुख करेंगे तो इसके मानी ये कि बनी इस्माइल की क़यादत हमको माननी होगी। बनी इस्माइल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से कुरैश का कबीला आबाद था और उसी कुरैश के एक फ़र्द फ़रीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो लोग समझ रहे थे और चालाक लोग इस चीज़ को, इस हकीकत को ताड़ रहे थे कि रुख अगर हम काबतुल्लाह की जानिब करेंगे तो इसके माने ये कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को मानना है। और उससे वो इतरा रहे थे, कतरा रहे थे, वो चाहते थे कि किसी तरह ये हुक्म तब्दील हो जाए। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और प्रोपेगेंडा करने के बाद ये कहा कि ये क्या हुआ, अगर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि वो मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करें, तो अल्लाह का हुक्म था जो अलीम व ख़बीर है और उसका इल्म हर चीज़ पर मुहीत है, तो उसने फिर हुक्म को कैंसल क्यों किया, तब्दील क्यों किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मा नंसख मिन आयतिन व नुनसिहा हत्ता नाति बिखैरिम मिनहा। ये अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला जिस हुक्म को चाहे नाजिल फरमाए और जिस हुक्म को चाहे अल्लाह ताला मनसूख कर दे।